हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। तो आज आपको हम बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम 2020 का हिंदी का पेपर था, इसमें से आपको हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और जो इंपॉर्टेंट 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट भी करिएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, ठीक है ना। तो पहला इसमें जो पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, नहीं ये नहीं है। दीपदान जो है डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि देखिए, पहला जो इसका आंसर है रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो ये वाला क्या है, सही है, ठीक है ना। रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ये जो निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए, एक कृति का रचनाकार, जैसे उजली आग जो है ये रामधारी सिंह दिनकर का है। उजली आग जो है रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है ना। दूसरा देखिए, कंकाल, कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद का है। इसमें किसी एक कृति का नाम लिखना था, लेकिन मैं आपको सब बता दूंगा ताकि आपको याद रहे। अगला है पंचपात्र किसका है, तो ये है पज्जमलाल पुन्नालाल बख्शी का है, ठीक है ना। अगला इतिहास के पन्नों पर, इतिहास को पन्नों पर ये किसका है, तो ये भगवत चरण उपाध्याय का है, ठीक है ना। अगला देखिए, आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम है बनारसी दास जैन, ये है आत्मकथा की लेखक। अगला देखिए, जहाज का पंक्षी किसकी कृति है, तो जहाज का पंक्षी जो है ईला चंद्र जोशी का है ये, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है कि साहित्यालोचन के लेखक का नाम बताइए या नाम लिखिए, तो बाबू श्याम सुंदर दास जो है ये साहित्यालोचन के लेखक है। अगला देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो इसकी पहली प्रवृत्ति क्या है, घोर अहनिष्ठ व्यक्तिवाद पहला है, और दूसरा है निराशावाद। ये दोनों जो है प्रयोगवादी काव्यधारा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अगला है रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो रीतिकाल की दो विशेषताएं, पहला है आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति और दूसरा है श्रृंगार प्रियता। ये जो होते हैं रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला देखिए, गंगा लहरी रचना के कवि का नामोल्लेखन कीजिए। तो ये है पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है ना। तो ये जो है गंगा लहरी की रचना है, रचना की कवि। और हाँ, जीवन परिचय भी आपको अगर चाहिएगा तो जैसे ये जयशंकर प्रसाद हो गए और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो हैं, उनका याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये और एक और है रामधारी सिंह दिनकर, उनका भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये फंस जाते हैं। और देखिए, इसमें एक सूरदास है और एक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत है, तुलसीदास है और कौन है, एक महादेवी वर्मा है, उनका याद कर लीजिए, वो फंस जाएंगे पेपर में, ठीक है, 2026 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में। अगला देखिए, इसमें पूछ रहा है कि हास रस, ये सब तो पूछता नहीं, आप तो ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए सब छोड़िए। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। देखिए, और से क्या होगा, अज्ञान होगा। तीन के मेल बनाना है, ठीक है ना, एक एक बनाना है, तो एक हो गया अज्ञान। अधि का होता है अधिकार, उप का होता है उपकार, अभि का होता है अभिमान, परि का होता है परिमाण। तो तीन ही करना था, 1 2 3, बाकी दो आपको जिसमें जो आते हैं वो कर देना था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रमुख, ये उपसर्ग थे। उपसर्ग का मतलब मैं आपको बता दूं, अभी ट्रिक बताऊंगा। देखिए, आगे जब लगता है तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। अब प से प्रत्यय और प से पीछे जब लगता है तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो हाई वाला याद रखिएगा, जब प्रत्यय प से प्रत्यय प से पीछे लगता है तो उपसर्ग ऑटोमेटिक पता चलेगा कि वो आगे लगता है, ठीक है। या देखिए, जैसे आगे आई तो जैसे हो गया लड़ाई, आ का मात्रा है ना, आई लड़ाई। हट तो हो गया चिकनाहट, चिकनाहट बनाव, और भी चिकनाहट हो गया, चिल्लाहट हो गया, ठीक है ना, ये सब हो सकता है। ये ता हो गया तो क्षमता हो गया, और भी जिसमें लास्ट में ता आएगा उसको आप बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं प से प्रत्यय, प से पीछे वाला। या देखिए, पन लिखा है तो बचपन हो गया, अपनापन हो गया, ये ऐसे भी बना के सकते हैं। इसमें बोला था दो करने के लिए, आप कोई भी दो कर दीजिएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। देखिए, अन्न जल जब एक साथ होते हैं, जैसे अनाज और जल एक साथ आते हैं तो समझ लीजिएगा द्वंद्व समास है। माता पिता द्वंद्व समास है, ठीक है ना। अग्नि आकाश, सॉरी बोल सकते हैं पृथ्वी और आकाश, तो इसके ये भी क्या है, द्वंद्व। जिसमें हाइफन या और रहे वो द्वंद्व समास होता है। त्रिभुज, जिसमें संज्ञा उख्या की बात करेगा, त्रिभुज तीन आते हैं ना, ये द्विगुणी समास है। सप्ताह, ये भी द्विगुणी समास। जल थल, ये भी एक साथ आते हैं, इसलिए भी क्या है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना। इसका ट्रिक यही है, जिसमें नाम आते हैं वो द्विगुणी समास होता है, जिसमें बीच में हाइफन लगा हो या तो और लगा हो द्वंद्व समास होते हैं। निम्नलिखित में से, इसमें दो कहा था, एक दो कोई भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से दो शब्दों के तत्मक रूप लिखिए। तो देखिए, अंगूठा जो होता है इसको अंगुष्ठ बोलते हैं, कपड़ा का करपट बोलते हैं, तालाब का तडाग बोलते हैं, और लाज का लज्जा बोलते हैं। दो करने के लिए बोला था, कोई भी दो कर दीजिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से दो शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे आंख का नेत्र और नयन हो गया, दो बोला था। पृथ्वी के धरा हो गया, भूमि हो गया। वन का जंगल हो गया, अरण्य हो गया। और पक्षी का खग हो गया और विहग हो गया। ये इनमें से कोई दो लिखना था। अगला देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। तो देखिए, यहाँ लिखा मात्रा ज्ञा, तो मातृधनाज्ञा ये यण संधि है, ठीक है ना। जिसमें मात्रांतर आता है वो यण संधि है। देखिए, उपर्युक्त, ऊपरी प्लस उक्तम, तो ऊपरी प्लस उक्तम का मतलब हो गया, इसमें भी मात्रा आ गया है तो इसलिए यण संधि हो गया। इत्यत्र देखिए, इति धन यत्र, इसमें भी मात्रा है ना, इसको जब संधि विच्छेद करते हैं इति धन यत्र होगा, ये भी यण संधि है। ये है दध्यत्र, तो इसको बोलते हैं दधि प्लस अत्र, तो इसमें भी मात्रा, इसलिए यण संधि है, यानी चारों यण संधि थे।
अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में लिखिए। तो देखिए चतुर्थी और विभक्ति बता रहा है इसका एक वचन में। तो देखिए जो फल अथवा मति हो गया, तो फल को हम लिख सकते हैं फलाय, इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। और मति का जो होता है मतये होता है, ऐसे लिख सकते हैं। इनमें से मधु जो है, मधु का मधुने होता है चतुर्थ विभक्ति एक वचन, और नदी का जो होता है नधय होता है। ये हो गया, इनमें से लिखना था, ठीक है ना। इसमें कहा था शब्दों के रूप में एक वचन में लिखे थे, ये सब करना था। इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो देखिए इसमें कह रहा है लकार पुरुष वचन उल्लेख कीजिए। तो जैसे पठतु होता है, इसका जो होता है पहला बताना धातु, तो ये पठ धातु है। लकार इसका कौन सा है, तो लोट लकार है। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। और वचन कौन सा है, तो एक वचन है, ठीक है ना। और इसका जो है देखिए, इसमें से कहा था किसी एक का ना, तो एक का इसमें ये आसान था असाम। असाम का देखिए पहला जो धातु का हस होगा, लकार जो होता है लट लकार इसमें होता है, जो पुरुष होता है उत्तम होता है, और जो वचन होता है वो बहुवचन होता है। ये चारों का नाम मैंने लिख दिया। तो इतने थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको और कुछ भी बता देना चाहता हूँ। देखिए जैसे हो गया यहाँ पर गोरखपुर जिले में जो पूछता है खंड काव्य, इसमें बोलता है ना कि अपने पाठ्य पुस्तक खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो गोरखपुर जिले में चलता है मातृभूमि। तो इस मातृभूमि को अगर मातृभूमि की खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चित्रण आएगा, तो भी आप लिख सकते हैं। मातृभूमि के लिए खंड काव्य की द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो अगर ये सब भी आपको नहीं पता है तो कमेंट करिएगा, मैं ये भी आपको बता दूंगा। तो बस इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत।